So this video is about IBPS PO exam analysis shift 1 prelims 22nd August 2026। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू बैंकिंग रूट ऑल ऑफ़ यू। तो बात करते हैं अपने एग्ज़ाम की, जो आज मेरा था सुबह 8 बजे फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होता है मेरा इंग्लिश से। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में हमेशा की तरह मैंने आरसी से स्टार्ट किया है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जो आरसी आई थी वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, ठीक है। केमिकल, फर्टिलाइजर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें दी थी। अब एज अ मैथ स्टूडेंट मुझे ये बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स कुछ उतने समझ में आते नहीं हैं, सॉरी फॉर दैट। देखिए, ये जो आरसी थी ना वो थोड़ी सी टिपिकल थी, मतलब टिपिकल कह रही हूँ, टफ थी। अगर आप आरसी रीडिंग करते रहेंगे तो 110% आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है, 20 मिनट्स में हमें सब कुछ सॉल्व करना होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट डे पर है वो आरसी पर उतना ध्यान ना दें, वो बाकी क्वेश्चंस पहले करें, फिर उसके बाद लास्ट में आरसी पढ़ें। मेरी आदत है, मैं हमेशा आरसी से स्टार्ट करती हूँ। तो आरसी में था टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। 10 क्वेश्चंस में से मैंने 8 to 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। उसके बाद बात करती हूँ, वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप 3 था, वो ईजी था, मतलब ईजी नहीं था, एक तरीके से कह सकते हैं वो एवरेज था। इंग्लिश, इस शिफ्ट में इंग्लिश टफ आई थी, ठीक है। उसके बाद फिलर्स ईजी आए थे। एंड देन अगर बात करते हैं जो बोल्ड वर्ड्स में आता है, तो उसमें 2 वर्ड्स आए थे, एक फॉयल था, एक मूड था, MOOT मूड। उसके अलावा हाँ, ये 2 वर्ड्स थे। तो इसमें मैंने दोनों फॉयल वाले मैंने किया था। इसमें आपको पहचानना था कि कौन सा करेक्ट है फॉयल में, तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉयल वाली अटैम्प्ट की थी। एंड MOOT मूड वाला इसको मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, तो एरर डिटेक्शन आया था। एरर डिटेक्शन मैंने सारे अटैम्प्ट्स किए हैं। इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको भी पूरा करके आई थी, ठीक है। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट 2 से 3 थी शायद, तो उसको भी मैंने किया है। हाँ, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट थी, क्या था उसमें याद नहीं आ रहा है यार। एक तो इतना सर दर्द हो रहा है यार, एक तो एग्ज़ाम देने जाओ, बस जाओ और आओ, 1 घंटे के एग्ज़ाम में भी इतना थकावट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का पूरा। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में मैं हमेशा DI से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा क्वांट में 4 मिनट वेस्ट हो गया है DI की वजह से, क्योंकि जिस DI को मैं सॉल्व करने बैठी थी उसमें मेरा 4 मिनट लग गया है। और एज अ कैंडिडेट मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज़ आप लोग भी ये काम मत करिएगा। वहाँ जाकर ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको ही सॉल्व करने बैठिए, बेटा आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है ना। तो देखो, अगर क्वांट की बात करते हैं तो 2 DI आती है ना PO में, तो एक DI हार्ड होती है, उसको नहीं छुआ जाता, और एक DI ईजी होती है, उसको अटैम्प्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जब 4 मिनट वेस्ट हो गया, तब मुझे याद आया कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो दूसरे क्वेश्चन पे जाना चाहिए, तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो कंफ्यूजिंग DI आई थी ना, ये एप्पल मैंगो से रिलेटेड थी। इसमें 40% जो था, 40% आपका जो डेटा दिया था, 40% ऑफ एप्पल एंड मैंगो उनका दे दिया था। एंड देन नंबर ऑफ डिफरेंस दे दिया था दोनों का। और उसके बाद से आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे घुमा के, भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। इसे मैंने पूरा किया, DI ही मैंने छोड़ दिया, और 4 मिनट मेरे चले गए हैं इसमें। अब मेरे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट। उन 16 मिनट में मैंने DI सॉल्व की दूसरी वाली, जो कि ईजी थी, कुछ हद तक ईजी थी। उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया था, ठीक है। और एक साइड जो था वो बस टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दे दिया था। ये सही था, इसको मैंने 5 अटैम्प्ट किए हैं। फिर अप्रॉक्सीमेशन था, अप्रॉक्सीमेशन भी ईजी आया था, और वो मैं लास्ट के 1 मिनट में देखी हूँ, और वो तीनों सॉल्व करके आई हूँ, ठीक है। एंड देन मिसिंग नंबर सीरीज़ था। देखो, एक बात तो मुझे एग्ज़ाम देते समझ में आ गई थी क्वांट के टाइम पे, कि अब ये बचा मेरे पास 16 से 15 मिनट, और अगर इसमें मैं अरिथमेटिक पे गई ना, तो फिर जो क्वेश्चन मुझसे अटैम्प्ट होने भी वाले हैं वो भी मेरे से छूट जाएंगे। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन लास्ट में वो भी देखती हूँ, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ देखती हूँ। अप्रॉक्सीमेशन तो मैं भूल ही गई थी कि भाई IBPS PO है, अप्रॉक्सीमेशन 2-3 आएगा ही आएगा, मैं भूल गई थी, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ है, उसको सॉल्व किया मैंने। 5 थे, मैं 4 सॉल्व की, और एक मैंने छोड़ दिया, वो मल्टीप्लाई वाला था, तो मुझे लग रहा था कि उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने इसे छोड़ दिया। एंड देन पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया था, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैंने 2 अटैम्प्ट्स किए हैं, और फिर एक बोट एंड स्ट्रीम वाला था वो अटैम्प्ट किया है, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन का था तो वो अटैम्प्ट किया है, एंड एक कार एंड बाइक का था, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था, वो अटैम्प्ट किया। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है मैंने इसमें 15 से 16 अटैम्प्ट्स किए हैं क्वांट में। और रीजनिंग में मेरे 28 अटैम्प्ट्स हुए हैं, एंड 29 हुए हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, आरसी का छोड़ा है शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। नहीं, MOOT मूट वाला छोड़ा है। और आरसी पे मुझे पछतावा हो रहा है इंग्लिश में कि मैं क्यों अटैम्प्ट करके आ गई, मुझे तो इसमें पास होना था ना, मैं यहाँ पे टॉपर क्यों बनने लगी थी वहाँ बैठ के, ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे टोटल 21 अटैम्प्ट्स हुए हैं, जिसमें से देखिए, रीजनिंग में भी मेरी आदत है कि मैं पजल से स्टार्ट करती हूँ। देखो, स्टार्टिंग के 5 मिनट में पजल्स और DI कुछ हार्ड टॉपिक को ही देती हूँ, ताकि पहले ये मेरा खत्म, पता तो चलिए किस लेवल का आया है। अगर ये सॉल्व हो गया तो भाई 5 नंबर मिल रहे हैं, और ये नहीं सॉल्व हुआ तो मेरे पास 15 मिनट बचेंगे। तो इसलिए मैंने रीजनिंग में भी पजल से स्टार्ट किया। तो मैं जानती थी कि पहला पजल तो हार्ड आने ही वाला है, तो मैं लास्ट में गई। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 28-29 यहाँ पर मैं गई। तो यहाँ पर मुझे पजल मिला मेकअप से रिलेटेड, ठीक। तो वहाँ पर ये जो पजल था इसको मैंने सॉल्व किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। उसके बाद एक जूस
ठीक है। क्या था यार, हाँ जूस रीअरेंजमेंट था वो भी जो हाँ होती है ना ग्रेटर स्मॉलर, क्या बोली जा रही हूँ मैं, ग्रेटर स्मॉलर नहीं था, उसको रीअरेंज करना था, तो उसके 3 क्वेश्चंस थे, जूस से रिलेटेड थे, उसको भी किया है। तो मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग भी इजी पजल पे पहले जाइएगा, ठीक है। हार्ड वाला देखिए पीओ में अगर पजल आ रहा है ना तो इजी वाला पहले सॉल्व करिएगा, हार्ड वाला छोड़ दिया था। अब आप पूछेंगे कि इजी पजल कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो पजल्स होती हैं ईयर वाली होती है, पैरेललिज्म वाली होती है, जो रोज वाली होती हैं, सर्कुलर वाली होती हैं, ये सब हार्ड पजल होती हैं। इनको टच करने से पहले आप बाकी के सारे ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ब्लड रिलेशन के मैंने 3 क्वेश्चन, उसके बाद ये पजल सॉल्व करने के बाद मैं ब्लड रिलेशन पे आई, इसके मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा था, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया उसे लिमिटेड टाइम में। एंड देन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने किए हैं, उसके भी 3 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन मैंने किए। फिर एक वर्ड बनाना था, RELT रेल्ट बन रहा था, हालांकि इंग्लिश डिक्शनरी में रेल्ट जैसा तो कोई वर्ड है नहीं, गूगल पे मैंने अभी सर्च किया है, लेकिन हाँ बायोलॉजी में रेल्ट का मतलब कुछ होता है। अब जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ बायोलॉजी, तो मुझे लगता क्या है मैं ये क्वेश्चन गलत करके आ गई हूँ, मैंने कहा कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो मैं वहाँ पे @ बना के आ गई, ठीक है। अच्छा आगे बात करती हूँ इनइक्वालिटी की, तो हाँ इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व किया है। फिर उसके बाद 2 पजल्स थे, एक आपका था लेह मेघालय एंड हैदराबाद, इन तीनों में मतलब आपको 9 पीपल्स को वो करने थे, अरेंज करने थे, ABC टू पूरा K तक था, ठीक है, I तक था सॉरी, तो इन लोगों को अरेंज करना था। अब यहाँ पे ये लास्ट में मैं सॉल्व करी जा रही थी, फिर मेरा ख़त्म हो गया ना, टाइम ही ख़त्म हो गया इतनी देर में। उसके बाद बात करती हूँ तो एक और पजल थी, वो रो वाली थी, तो मैंने तो उसे हाथ जोड़ लिया। 3 पजल थे, 3 पजल मैंने छोड़े हैं। 21 अटैम्प्ट रीजनिंग में किए हैं, क्वांट में मैंने 15 अटैम्प्ट किए हैं, एंड इंग्लिश में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं। तो जोड़ जाड़ के मुझे लगता है कि मैंने 65 अटैम्प्ट्स किए हैं, 65 अटैम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। और बात करती हूँ कि कैसा था एग्ज़ाम सेंटर, तो देखिए इस बार बहुत ही ज़्यादा चेंज है, बहुत ही ज़्यादा IBPS ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सबसे पहले तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना, ये A4 साइज़ पे नहीं निकल रहा है, ये 2 पेजेस में निकल रहा है, लेकिन आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करके निकालना है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि 2 पेजेस पे एडमिट कार्ड लेकर जाए, वो लोग तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। और एडमिट कार्ड आप प्लीज़ कलरफुल निकलवाइएगा, क्योंकि देखिए IBPS ऐसा मैंडेटरी तो नहीं करता कि हाँ ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो सेंटर वाले होते हैं ना, ये बहुत अजीब होते हैं, ये लोग बोलते हैं कलरफुल के लिए, ठीक है। मेरे सेंटर पे बोल रहे थे, तो कलरफुल निकलवा लेंगे, आप ही लोग का सही है। फिर अपनी पेन लेकर जाइएगा, वहाँ बैठकर पेन मांगना भी बहुत वो लगता है यार, ये लोग लास्ट में पेन देते हैं, ठीक है। और अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 3 फ़ोटोज़ ले जाइएगा सेंटर पे, 1 फ़ोटो आपकी एडमिट कार्ड पे चिपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। और हाँ कुछ चेंजेस थे जिसको मैं बता दूं कि ये क्या कहते हैं ना, आपका जब ये पासवर्ड वगैरह आप जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो उसके बाद एक कैमरा खुलेगा, वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लेनी है, अच्छी सी सेल्फी लीजिएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेने के बाद ही वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो फिर से सेल्फी लेकर अपलोड करनी है। तो ये चीज़ सही भी है, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी, जिसकी वजह से मुझे रीडिंग करने में ना, इंग्लिश RC रीडिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उन लोगों ने वाटर मार्क लगा दिया यार पूरे पेपर पे, अब उसमें मेरा रोल नंबर झलक रहा है, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेरा रोल नंबर झलक रहा है, जिसकी वजह आइज़ मेरी वो हो रही थी, आइज़ ब्लिंक हो जा रही थी कि कैसे। और एक तो मतलब क्या ही बताएं क्या हुआ है, पूरा स्क्रीन जो था वो पूरा वो वाटर मार्क से पूरा भरा हुआ था रोल नंबर के, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मेरी स्पीड जो थी इंग्लिश में ही वो हो गई थी, स्लो हो गई थी, फिर भी मैंने मैनेज किया है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। खैर मुझे तो लग रहा है कि इंग्लिश में मैंने RC वगैरह मुझे अटैम्प्ट करके नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग वहाँ पास होने जाते हैं ना, टॉप करने नहीं जाते हैं, पास होने जाते हैं। और यहाँ पर मैं टॉप करने के लिए बैठ गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, कट ऑफ देख कर जाया करिए कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था, उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व किया करिए। आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए और 1-2 क्वेश्चन हार्ड कर लीजिए, हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग की है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये नेट्स पोर्टल पर अपना ये बैंक डिटेल कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें, एडोब रीडर पर सिग्नेचर कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए आप लोग चैनल पर अपडेट स्टे रहिए, ठीक है। उसकी भी वीडियो मैं कुछ देर में 1-2 घंटे या 3 घंटे में अपलोड कर दूँगी, पहले मुझे भी रिसर्च करना होता है, उसके बाद ही अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बाकी की जो बॉब अप्रेंटिस का जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। खैर ये था एनालिसिस मेरा। आप लोग बताइए आप लोग का पेपर कब है, और जिनका पेपर हो चुका है उन्होंने कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।